नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। बीते दिनों कोरबा से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई थी। इस खबर के संदर्भ में हमने आपको बताया था। हमने एक दूसरी खबर भी आपको बताई थी। इसमें हमने बताया था कि कैसे पार्षदों को पैसे दे करके पर्यवेक्षक के सामने अपने बयान बदलने का संदर्भ हुआ था। इस दोनों घटनाक्रमों के बाद दो नए अपडेट निकलकर सामने आए थे, जिसमें एक में ये कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने वहां के सभापति पद के प्रत्याशी रहे हीतानंद अग्रवाल और उनके समर्थक बद्री अग्रवाल के संदर्भ में थाने में जाकर के शिकायत दी है। थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि मंत्री लखनलाल के खिलाफ हीतानंद और बद्री दोनों मिल करके साजिश कर रहे थे और इस साजिश का खुलासा जो कथित ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो जो वायरल ऑडियो है, उस वायरल ऑडियो के जरिए पता लग रहा है कि कैसे पार्षदों को अपने पक्ष में लेकर उनको पैसे देकर पर्यवेक्षक के सामने बयान बदलवाने, पर्यवेक्षक के सामने अपने पक्ष में बयान देने के लिए लॉबिंग की जा रही थी। से हमारे प्रदेश के मंत्रियों को नाम को झूठा आरोप के तहत फंसा रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी औकात नहीं है कि अरुण साहू जी का नाम ले सके, वह वैसे अरुण साहू जी का भी नाम लेकर के फंसा रहा है। और हमारे कोरबा के दुलरुआ मंत्री हमारे छत्तीसगढ़िया लाडला जी को और विकास रंजन महतो जी को भी फंसा रहा है, हर तरफ से लेकर के कि कैसे मंत्री पद से निष्कासित करा दिया जाए। तो ऐसे छूट भैया नेता के ऊपर तत्काल अभी कार्रवाई करे और प्रशासन उनको गिरफ्तार करके लाए यहाँ पर, ताकि उनको पता चल सके कि झूठ का आरोप क्या है। और ऐसे लोग, कोई बड़ी बात नहीं है जो इतना छोटा हरकत से लेकर के बड़ा हरकत कर सकता है, वो हमारे मंत्री के ऊपर गोली भी चलवा सकता है और हमारे किसी भी नेता को जान से मरवा सकता है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या कार्रवाई? तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और बाकी हमारे प्रदेश की संगठन है, ये संगठन के पास भी वीडियो पहुंच चुका है, जो कार्रवाई होगा तत्काल कार्रवाई होगा उसके ऊपर। इसके बाद हीतानंद अग्रवाल खुद भी थाने पहुंचे। उन्होंने सीजी बॉक्स के पत्रकार यानी कि मैं और वो शायद उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें मीडिया से उन्होंने बातचीत। कल एक वीडियो मेरे पास भी आया। उस वीडियो में जब हमने देखा तो पूरे तरीके से वो ऑडियो और फेक नज़र आया। उस ऑडियो में बहुत सी चीज़ें मैनिपुलेटेड है, आवाज़ को काट छाट किया गया है, मर्जर किया गया है कई चीज़ों को, और इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है कि उसमें हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। 32 मिनट का वो ऑडियो जब आया तो 32 मिनट के ऑडियो में केवल 1 मिनट ही मुश्किल से मेरे टाइप की आवाज़ है। अब वो इतने लोगों से रोज़ बात होती है कि मेरी आवाज़ है कि किसकी है, जिसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन उसमें भी 1 मिनट की आवाज़ में और 57 सेकंड के बाद 1 मिनट 3 सेकंड के बीच का 6 सेकंड का और उसमें जंप किया हुआ है, 4 सेकंड 5 सेकंड का कुछ चीज़ काटा हुआ है। और अगर इन चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज करते हैं और उस लाइन पे भी अगर गौर करते हैं तो वो लाइन भी कहीं ऐसी कोई आपत्तिजनक लाइन नहीं है कि जिसमें मैंने कोई आपत्तिजनक कहा होगा, ऐसा वो ऑडियो बताता है। उस ऑडियो में वो 1 मिनट की चीज़ों को बाकी छोड़ देंगे आप 29 मिनट 30 मिनट का, तो वो जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, उस स्क्रिप्ट लिखने वाले ने उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया, गलत तरीके से उसमें मिर्च मसाला डालने की कोशिश की और गलत तरीके से एक कहानी, एक नाटक की रचना की। और उसी चैनल के द्वारा आज से 5-6 दिन पूर्व में भी और गलत प्रकार का भ्रामक न्यूज़ बना के और किया गया था। इसके खिलाफ हमने और थाना में आवेदन दिया है कि इस प्रकार से आवाज़ को मैनिपुलेटेड करके, आवाज़ का दुरुपयोग करके, हमारी गलत फ़ोटो लगा के और हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने थाने में भी आवेदन दिया है। दूसरा, उस न्यूज़ चैनल को भी हम वकील के द्वारा नोटिस दे रहे हैं, जिसने हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है और गलत तरीके से उसने न्यूज़ का प्रस्तुतिकरण किया है। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि इस प्रकार से और इम्प्लांट करके और इस प्रकार का स्टिंग करके, और स्टिंग में भी सही चीज़ हो तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने केवल थोड़ी सी, आज हर जनप्रतिनिधि का काम है, किसी का भी फ़ोन उठाएंगे तो फ़ोन उठा के हम और सम्माननीय व्यक्ति से बात करते हैं, लेकिन उस आवाज़ को और अन्य आवाज़ों के साथ जोड़ के, अन्य कहानी के साथ जोड़ के, अन्य रचनाओं से जोड़ के, नाटक से जोड़ के और उसे हमारे तरफ डाइवर्ट करना, इसकी हम निंदा करते हैं। की बातचीत में उन्होंने मुझे एक यूट्यूबर बताया
तो मैं बता देना चाहता हूं कि 2009 के दिसंबर से आज तारीख तक कितने साल हो रहे हैं, इस राज्य के तमाम बड़े संस्थान और देश के कई बड़े संस्थानों में मैंने पत्रकारिता की है। मीडिया का यह नया दौर है। आप मुझे नहीं जानते हो, वो भी बेहतर बात हो सकती है। आप मुझे यूट्यूबर कहकर अपना स्वांतः सुखाय कर लें, इसमें मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन सीजी बॉक्स एक संस्थान है जहां पर मैं काम करता हूं, और ये एक मीडिया संस्थान है जिसके जरिए हम समाचार लोगों तक पहुंचाते हैं। समाचार को पहुंचाने का तरीका और माध्यम कुछ भी हो, मीडिया में सूचना का लोगों तक पहुंचाया जाना ही माध्यम होता है, उसे ही मीडिया कहा जाता है। कुछ लोग अनभिज्ञ होते हैं, जानकारी का अभाव होता है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे नेता होते हैं जिनको राजनीति का ज्ञान न ठीक तरीके से होता है, न राजनीतिक रणनीति का ज्ञान होता है, न तो मीडिया के नए माध्यमों के बारे में ज्ञान होता है, इसलिए उनकी जो कम बुद्धि है, उनकी मूर्खता है, उसके लिए उनको माफ़ कर देना चाहिए। तो वो थाने पहुंचे, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है। उसमें उन्होंने कहा है कि सीजी बॉक्स को एक लीगल नोटिस देने जा रहे हैं। इसकी सूचना हमें इंस्टाग्राम पर हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो लगातार हमारे खबरों को देखने वाले सूझी दर्शक हैं, उन लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमें कानूनी नोटिस प्राप्त होगा, हम चारों ऑडियो की मूल फाइल उनके हाथ में सौंपेंगे और हम खुद जांच की मांग करेंगे कि जो कथित ऑडियो वायरल, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, उसकी पुष्टि करने का काम पुलिस का है। पुलिस इसकी अच्छे से जांच करे। जांच करने के बाद हैदराबाद में जो लैब है, शासकीय तौर पर जहां पर ऑडियो की जांच की जाती है, उस लैब में इस ऑडियो की जांच की जाए। और इस ऑडियो की जब जांच होगी तब बद्री अग्रवाल के ऑडियो का भी सैंपल लिया जाएगा, हीतल अग्रवाल के ऑडियो का भी सैंपल लिया जाएगा, और जिस कथित पत्रकार का वहाँ से ऑडियो जिसने लीक किया है उसका भी और वॉइस सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद इसकी जांच होगी। उसके बाद इसे माना जाएगा कि यह ऑडियो पुष्ट है कि अपुष्ट है। हालांकि जो बातें निकल कर सामने आ रही उसके हिसाब से जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने आपको बताया और आपको दिखाया। एआई की बात उन्होंने अपनी ओर से की है। एआई एक टूल है। एआई किसी भी मामूली आदमी के वॉइस को नहीं बना सकता है। जिसके बहुत सारे वॉइस सैंपल बाजार में उपलब्ध होते हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट पर जिनके बहुत सारे वॉइस सैंपल तैरते होते हैं, जिनके बातचीत करने का पैटर्न जो है वो इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। जब आप एआई को कमांड देते हैं तब उनके उतने सारे ऑडियो सैंपल उपलब्ध होने चाहिए जिसमें हर एक शब्द को बोलने और बोले जाने का तरीका आना चाहिए। केवल कमांड देने भर से या किसी चीज़ को एआई कह देने से एआई काम नहीं करता है। एआई के काम करने का अपना एक ढंग है। मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई की है, इसलिए मैं इस बात को बखूबी जानता हूं। एआई एक अच्छा टूल है पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों के लिए। यदि कोई बातें उनके बारे में सच्ची हैं या झूठी हैं, आप एआई का नाम लगा दीजिए और उससे मुक्त हो जाइए। एआई में ऐसे टूल उपलब्ध हैं, इसके जरिए इस तरह के काम किए जा सकते हैं। लेकिन एआई को कोरबा के पार्षदों के नाम की जानकारी नहीं होती है। एआई को किसी के नाम की जानकारी नहीं होती है कि वो उस तरह से कमांड करके इन चीज़ों को बता सके। एक और बात जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, शुरुआत के कुछ मिनट देखिए, बहुत सारी कटिंग है, मेरे ऑडियो सेकंड्स में है। शुरुआत के जब भी आप इंटरनेट पर कोई खबर प्रसारित करते हैं, फिर मैं वही कहूँगा कि जब किसी की बुद्धि कम होती है तो इस तरह की बातें करता है या फिर अपने बचने के लिए करता है। जब कभी हम कोई समाचार प्रसारित करते हैं तो एक झलकियाँ होती हैं, प्रोमो कहा जाता है उसे, मीडिया की भाषा में उसे प्रोमो कहते हैं, कि जो आगे दर्शक देखने वाला है उसका एक छोटा हिस्सा वो सामने लाया जाता है ताकि दर्शक की रुचि उस खबर में बने और वो आगे जाकर पूरे समाचार को देखे। नमस्कार, देवेश तिवारी बोल रहा हूं, नमस्कार सीजी बॉक्स। अगर आप केवल इतना सुनेंगे और खबरों का संदर्भ नहीं समझ पाएंगे तो आप खबरों को स्किप कर देंगे। यदि आप खबरों को स्किप कर देंगे तो एक महत्वपूर्ण सूचना से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए वो प्रोमो काटा जाता है जिसका संदर्भ वो अपने बयान में और पुलिस को दिए गए शिकायत में कर रहे हैं। सीजी बॉक्स एक निडर, निष्पक्ष और निर्भीक चैनल है। ये किसी से, नेता से, किसी भी छुटभैये नेता की धमकियों और गिदड़ भपकियों से डरने वाला संस्थान नहीं है। हम जो कुछ करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। जो भी लीगल नोटिस होगा उसका जवाब दिया जाएगा। पुलिस के जांच में सहयोग किया जाएगा। चारों ऑडियो सैंपल्स की ओरिजिनल फाइल्स हम उनको सौंप देंगे ताकि हैदराबाद के लैब में इसकी जांच हो सके और जांच होकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो कोरबा की सुधी जनता, जिन लोगों ने समाचार को देखा, कमेंट बॉक्स में उनकी प्रतिक्रिया आई। आप इस समाचार को कहां से देख रहे हैं इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
और आने वाले दिनों में इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जोहार।